गुड मॉर्निंग क्लास 8। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है ऐप डेवलपमेंट। इससे पहले चैप्टर में सिंपल क्वेरीज एक्सेस आपको बताया था, उसका वीडियो भी नहीं बन पाया है, लेकिन वो भी जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन कोर्स चूँकि अब स्कूल खुलने की थोड़ी थोड़ी उम्मीद नज़र आ रही, तो मेरी कोशिश यही है कि थ्योरी वाला पार्ट कवर हो जाए, बाकी पार्ट तो आपका प्रैक्टिकल के थ्रू कवर कराएंगे। जब भी स्कूल ओपन होगा तो आपकी जो क्लास होती है, टीचिंग वाली क्लास जो होती है, जिसमें पढ़ाया जाता है या जिसमें लिखवाया जाता है, वो काम आपका वीडियोस के थ्रू ही होगा। क्लास जब होगी, जो स्कूल आप लोग आओगे तो उसमें पीरियड्स कम लगेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिकल वर्क ही कराएंगे, बाकी पढ़ाने वाला काम कुछ भी नहीं होगा, वो वीडियोस के थ्रू, और रिटन वर्क भी आपका वीडियोस के थ्रू ही काम चलेगा। तो जैसे कि उम्मीद लग रही है कि 9, 10, 11, 12 खुल रहा है, तो 6, 7, 8 भी जल्दी ही या तो दिवाली से पहले या फिर दिवाली के बाद तक ओपन हो जाएगा। तो जब भी स्कूल ओपन होगा तो उसमें, जब वैसे तो नॉर्मल टाइम पे मेरे 2-3 पीरियड होते ही थे, तो कम से कम 2 पीरियड तो होंगे ही। तो जब भी पीरियड होंगे तो उसमें यही होगा कि उसमें हम आपको सिर्फ लैब वाला पार्ट ही कवर कराएंगे, क्योंकि लैब वाला पार्ट मोबाइल के थ्रू नहीं हो सकता है भाई। बाकी तो आप वीडियोज़ के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन लैब वाला वर्क नहीं समझ सकते, तो उसमें हम लैब वाला वर्क जो पिछला है वो भी बताएंगे और जो आगे आएगा वो भी बताएंगे। मतलब स्कूल जब भी आप आओगे सिर्फ आपको लैब नहीं यूज़ करना होगा, पढ़ाने वाला सारा काम हमारा वीडियो के थ्रू ही चलेगा अभी भी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला मैंने जो चैप्टर नंबर 4 का प्रैक्टिकल वीडियो था वो नहीं बन पाया, क्योंकि MS एक्सेस भी मेरे जो लैपटॉप से मैं बनाता हूँ उसमें MS एक्सेस है नहीं, किसी वजह से काम नहीं करता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो वो अब डायरेक्टली आपको जब भी आप आओगे तो उसके थ्रू ही आपको करके दिखाएंगे। आगे के जो चैप्टर है उनमें उनके लिए उनमें अब तो MS एक्सेस का यूज़ भी नहीं है, वो तो आपको वैसे भी हो जाएंगे, आप उसमें ऐसे भी समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा उसमें MS एक्सेस का चक्कर नहीं है, ठीक है। MS एक्सेस में का कोई सॉफ्टवेयर का चक्कर ही नहीं है। चैप्टर नंबर 6 HTML वाले जो चैप्टर है वो पूरा नोटपैड में काम कर, नोटपैड भी नॉर्मली कंप्यूटर्स में रहता ही है, ठीक है। और ये ऐप डेवलपमेंट है, ये थ्योरी चैप्टर है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, सिर्फ आपको ऐप्स के बारे में बताया जाएगा। हालांकि आप लोग हमसे ज़्यादा ऐप के बारे में जानते हो, जानकारी आप लोगों की आपके हमसे बारे में कौन सा ऐप का है, इसलिए यूज़ करते हैं। तो ये वो नहीं है, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन से होते हैं और किस टाइप से उनको कौन से ऐप होते हैं। जैसे तो आपको मोबाइल में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे ऐप हैं, सारे एप्लीकेशन हैं। तो ऐप का वर्ड जो होता है उसका एब्रीवेशन है, मतलब उसका जो ये छोटा फॉर्म है। अ वर्ड ऐप इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में असली वर्ड है एप्लीकेशन, उसी का शॉर्ट फॉर्म है ऐप। जो ऐप हम लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप या जो भी है, व्हाट्सएप तो उसका नाम है और वो एक तरह का ऐप है, मोबाइल ऐप है, ठीक है। तो वो एक तरह की मोबाइल एप्लीकेशन है, तो वो सब एप्लीकेशन होती है, उनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐप बोलते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन यही है, द वर्ड ऐप इज एन एब्रीवेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डू स्पेसिफिक जॉब। एप्लीकेशन जो होती है वो एक, मतलब एप्लीकेशन क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो किसी वर्क के लिए बनाया जाता है। जितने भी हमारे टाइप जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो भी एक तरह की एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर उनको कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। जो भी आइकन आप लोग देखते हो मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वो सब एक टाइप के ऐप हैं, एक तरह की एप्लीकेशन है, लेकिन उनकी कैटेगरी अलग अलग है। यहाँ पर ऐप्स एप्लीकेशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनको डेस्कटॉप ऐप कहते हैं, कुछ एप्लीकेशन होती है जिनको वेब ऐप्स कहते हैं, कुछ एप्लीकेशन होती हैं जिनको मोबाइल ऐप कहते हैं। मोबाइल ऐप का मतलब मोबाइल के अंदर जितने ऐप होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं उनको मोबाइल ऐप कहते हैं। जो डेस्कटॉप, पहली बात शुरू करते हैं डेस्कटॉप ऐप से। डेस्कटॉप ऐप होते क्या है? These app can be used as desktop or laptop. Generally, they do not need web access or run independently on a computer. ठीक है, कौन कौन से ऐप होते हैं? जैसे वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, पेंट है, नोटपैड है, ये सब हमारे डेस्कटॉप ऐप हैं। डेस्कटॉप ऐप मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम नॉर्मली कंप्यूटर या लैपटॉप पे यूज़ करते हैं, मोबाइल पे यूज़ नहीं करते हैं, और इनके लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इनको बस हमको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद इजीली हम इसे यूज़ कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प करे, और ये सब अपने अपने स्पेसिफिक जॉब के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इनमें इनके एग्जाम्पल्स जैसे हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या, एक तरह का, मतलब वो एक तरह का डेस्कटॉप ऐप है, समझो उसका नाम बदल दिया गया। नॉर्मली हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो उसको यहाँ पर डेस्कटॉप ऐप कहेंगे। अगर हम ऐप को कैटेगराइज करें, अगर हम उसको ऐप्स की कैटेगरी में डालें तो वो एक डेस्कटॉप आएगी। अगर आपको MS वर्ड का आइकन दिखता है तो वो एक तरह का डेस्कटॉप ऐप है, वो डेस्कटॉप पर यूज़ होगा, वो आपका मोबाइल में यूज़ नहीं होगा। वो लैपटॉप डेस्कटॉप मतलब एक ही बात यहाँ पे है, लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे यूज़ होगा बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के। भाई MS वर्ड आपने यूज़ किया, पेंट या आप लोगों ने यूज़ किया, क्या उसमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है?
किसी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं, बिना इंटरनेट कनेक्शन के इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो आइकन दिख रहा है आपको MS वर्ड का या नोटपैड का या किसी पेंट का, तो वो सब डेस्कटॉप ऐप है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जिसके लिए हमें कोई इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसे हम ईजिली आराम से यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे नहीं, मोबाइल की कहानी अलग है। फिर आता है आपका वेब ऐप। वेब ऐप वो होते हैं जैसे आता है गूगल मैप है, इंस्टेंट मैसेंजर है, ऐसे एप्लीकेशन। गूगल मैप आपका मोबाइल में तो बाद में आया, कंप्यूटर में तो बहुत साल से यूज़ हो रहा है, आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर में भी। तो गूगल मैप है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स होते हैं, तो ये सब कंप्यूटर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर स्काइप, आपको नाम पता सुना होगा, स्काइप का मोबाइल ऐप तो बहुत बाद में आया था, स्काइप तो पहले बहुत सालों से आपका ऐसे ही यूज़ हो रहा था। मतलब हम उसको डायरेक्टली हम उसका स्काइप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते थे और उसको यूज़ कर सकते थे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे। एक जीटॉक करके आता था पहले ऑनलाइन चैटिंग के लिए, तो जीटॉक का भी सॉफ्टवेयर होता था, जीटॉक इंस्टॉल कर लो, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके कंप्यूटर में है तो आप लोग उसे यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ऐप मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप के ऐसे ऐप जिनको यूज़ करने के लिए हमको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, उनको बोलते हैं वेब ऐप। यहाँ वो कंप्यूटर और लैपटॉप पे इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन हम उनको तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो इंटरनेट कनेक्शन का होना कंपलसरी होता है इस तरह के ऐप्स के लिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इस तरह के ऐप्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे कंप्यूटर या लैपटॉप के ऐसे ऐप जिनमें इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी है, उनको बोलते हैं वेब ऐप। जैसे स्काइप हो गया, जीटॉक हो गया, गूगल मैप हो। गूगल मैप हमें कंप्यूटर पे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ तभी कर सकते हैं जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड आता है आपका मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप आप लोग जानते हो, हमसे बेटर जानते हो मोबाइल ऐप्स के बारे में, ठीक है। दीज ऐप रन ऑन अ स्मार्टफोन और अ टैबलेट। टैब पे या स्मार्टफोन में जो ऐप्स हमारे रन होते हैं उनको बोलते हैं मोबाइल ऐप। जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के अपने ऐप आते हैं। जो गेम आपकी होती है ये सारे आपके मोबाइल ऐप हैं। पबजी जैसा गेम जो है मोबाइल में चलता है वो भी ऐप है, वो भी मोबाइल ऐप में है। और भी जितने हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ फाइल मैनेजर से लेके मैसेजेस तक, ईमेल का जो आइकन बना होता है, ब्राउज़र का जो आइकन बना होता है, वो सब हमारे मोबाइल ऐप है। मतलब टैबलेट में और मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस आप लोग यूज़ करते हो वो सब मोबाइल ऐप की कैटेगरी में आते हैं। या तो हम इंटरनेट का यूज़ करके भी कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं। डिक्शनरी वाला ऐप होता है, उसमें क्या होता है, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए होता, अपने आप से भी वो यूज़ हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं बिना इंटरनेट कनेक्शन के चलेंगे ही नहीं। अब अगर आपका कैमरे का ऐप है तो उसके कैमरे का भी तो ऐप ही होता है। कैमरा अगर हम यूज़ करते हैं तो ऐप के थ्रू यूज़ करते हैं, तो वो कैमरे को रन कराने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत थोड़ी ना हो, तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो जो ऐप मोबाइल या टैबलेट में यूज़ किए जाते हैं वो सारे हमारे मोबाइल ऐप की कैटेगरी में आते हैं। वो तो आपको पता ही है, सब लोग आप लोग यूज़ ही करते हो, तो वो सब कुछ मोबाइल ऐप्स हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ ऐसे चीज़ों को डिवाइड किया गया है, जैसे फोटोशॉप है। फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप आपका डेस्कटॉप में भी आता है, वेब में भी आता है और मोबाइल में भी आता है। फोटोशॉप का एक जो सॉफ्टवेयर होता है एडोब फोटोशॉप वाला, तो वो सब आपका डेस्कटॉप ऐप है। और इसी तरह बहुत सारे फोटो एडिटिंग ऐप आते हैं जो मोबाइल में हम लोग यूज़ करते हैं, और आप डायरेक्टली इंटरनेट का यूज़ करके, कंप्यूटर पे इंटरनेट का यूज़ करके भी उसे यूज़ कर सकते हो। फिर फेसबुक है। फेसबुक हैज़ नो डेस्कटॉप। इसका फेसबुक का कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो नहीं है, लेकिन हम लोग वेब एप्लीकेशन इसका यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके कंप्यूटर पे, और मोबाइल और जो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं उनमें प्ले स्टोर के थ्रू हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्ले स्टोर है वो एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम लोग इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। जो अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसको प्ले स्टोर कहते हैं, गूगल प्ले स्टोर उसका असली नाम है, गूगल प्ले स्टोर। और अगर हमारा एप्पल का मोबाइल है तो वो ऐप स्टोर के नाम से होता है, या एप्पल स्टोर ऐसे कुछ करके होता है। और अगर विंडोज़ का मोबाइल है तो विंडोज़ स्टोर के नाम से होता है, ठीक है, उसका नाम चेंज हो जाता है। तो प्ले स्टोर भी अपने आप में एक ऐसी स्पेस है जिसके अंदर हम लोग अलग अलग उसके यूज़ कर सकते हैं। गेम्स हैं बहुत सारे गेम्स, जैसे स्पाइडर सॉलिटायर गेम जो होता है नॉर्मली कंप्यूटर में होता है, आप लोगों ने भी खेला होगा। तो वो हमारा उसका जो ऐप, अगर मान लो उसका आइकन है तो वो हमारा डेस्कटॉप ऐप है। और अगर हम लोग मोबाइल गेम्स की बात करें तो वहाँ बहुत सारे मोबाइल गेम्स होते हैं। पबजी ही देख लो, जो बैन हो गया, पबजी भी मोबाइल का, टेम्पल रन और जितने भी आपके कैंडी क्रश, ये सारे आपके मोबाइल ऐप हैं जो मोबाइल में ही चलते हैं। इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वो चलते वो मोबाइल में ही है, कंप्यूटर वर्जन उनका अभी नहीं आया है। और ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो होते हैं वो हमारे वेब ऐप में आते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो ऑनलाइन गेमिंग, जैसे प्ले स्टेशन होता है, आपने नाम सुना होगा, तो वो सब हमारे उनमें जब हम ऐप यूज़ करके गेम प्ले कर रहे हैं तो वो हमारा वेब ऐप में आएगा। क्योंकि बहुत सारे गेम्स ऑनलाइन भी प्ले किए जाते हैं, आप लोगों को शायद पता ना हो, या आप पता होगा भी, आप लोग बहुत लोग यूज़ भी किए होंगे।
तो बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स के लिए हम लोग इस तरह के ऐप का यूज़ करते हैं। जब हम ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो वो हमारा वेब ऐप की कैटेगरी में है। और भी है मीडिया प्लेयर, बहुत सारे होते हैं। VLC मीडिया प्लेयर है। VLC मीडिया प्लेयर हमारा मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है। तो अगर हम मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल ऐप है, और अगर हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर तो डेस्कटॉप ऐप है। दोनों में होता है। बहुत सारी कंपनीज दोनों तीनों के लिए प्रोवाइड कराती हैं। हम इंटरनेट का यूज़ करके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरनेट का यूज़ करके भी हम टीवी, और तो टीवी पे लोग चलाते हैं। टीवी पे बहुत सारी टीवी आजकल स्मार्ट टीवी आती हैं जिसपे हम लोग अमेज़ॉन और ये सब यूज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन प्राइम यूज़ कर सकते हैं, या फिर नेटफ्लिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब हमारे वेब ऐप हैं। वो वेब का यूज़ करके ही उन ऐप को रन कराएंगे जो कि हमारे टीवी पे भी रन कर जाते हैं। अब तो इंटरनेट भाई, पहले के टाइम पे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब नॉर्मली ये कहा जाता था कि इंटरनेट हम लोग मोबाइल या कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज वो कहानी बदल गई। आज हम लोग इंटरनेट का यूज़ हम मोबाइल और कंप्यूटर पे ही कर सकते हैं। आज वो कहानी बदल गई। आज हम इंटरनेट का यूज़ टीवी पे भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी जो स्मार्ट टीवी आती हैं उनमें एंड्रॉयड सिस्टम होता है। उस पर हम लोग इंटरनेट का यूज़ करके जो बहुत सारे वेब ऐप्स हैं उनको रन करा सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन प्राइम है, अगर वो हम टीवी पे चला रहे हैं तो वो हमारा वेब ऐप है, और अगर हम अमेज़ॉन प्राइम मोबाइल पे चला रहे हैं तो वहीं पर वो हमारा मोबाइल ऐप है। दोनों अलग अलग बना हुआ है। टीवी के हिसाब से उन्होंने अलग डेवलप किया है, मोबाइल के हिसाब से उन्होंने अलग डेवलप किया है। तो कभी कभी सेम कंपनी का आता है। लेकिन जैसे VLC मीडिया प्लेयर है, अगर आपने अपने मोबाइल जैसे अपने लैपटॉप में VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कर लिया तो वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में नहीं रन करेगा, क्योंकि मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है और कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। तो वो जो आपका कंप्यूटर के हिसाब से बना है वो आपका मोबाइल वाले में रन नहीं करेगा। मोबाइल वाले का उसका वर्जन अलग आता है, उसमें अलग वर्जन के थ्रू हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके से ऐप आते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका दो और क्लासिफिकेशन। मोबाइल ऐप की भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। मोबाइल ऐप को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, नेटिव ऐप और हाइब्रिड ऐप। ये होते क्या है, पहले उनको जानना आपको जरूरी है। मोबाइल ऐप आर यूजुअली डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस। दिस इज बिकॉज ईच डिवाइस मैनी हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशन लाइक GPS, डुअल सिम और कैमरा। ऐप दैट आर डेवलप्ड कीपिंग द डिवाइस स्पेसिफिकेशन इन माइंड आर नोन एज नेटिव ऐप। देखो यहाँ कहानी हिंदी में समझ में आएगी आपको। नेटिव ऐप वो ऐप होते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो मोबाइल की स्पेसिफिकेशन, मतलब मोबाइल में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं उनके हिसाब से बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं नेटिव ऐप। बहुत ऐसे ऐप होंगे जिनमें आपको GPS की ज़रूरत होगी, जो बहुत ऐसे ऐप होंगे जिनमें आपको कैमरे की ज़रूरत होगी, बिना उसके वो रन नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐप को बोलते हैं नेटिव ऐप कि वो नॉर्मली ज़रूरत के जो उसके अंदर के कंपोनेंट लगे हुए हैं, जो उसमें पार्ट्स मोबाइल में लगे हुए हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको डेवलप किया गया है। तो इसीलिए उनको बोलते हैं नेटिव ऐप। ठीक है, नॉर्मली प्ले स्टोर से या कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इनकी फंक्शनैलिटी के लिए के पीछे एक ये रीज़न होता है कि इनके जो मोबाइल का स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन का मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, डुअल कोर है, डुअल GPS है, ये सब कैमरा है, मेमोरी है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, इनको ध्यान में रखते हुए जो ऐप बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं नेटिव ऐप। हाइब्रिड ऐप क्या होते हैं? हाइब्रिड ऐप कंटेन द फीचर ऑफ बोथ वेब ऐप एंड नेटिव ऐप। जो वेब एप्लीकेशन और नेटिव ऐप्स होते हैं, वेब ऐप्स मतलब जो हमने पहले बताया कि ऐसे ऐप जो मतलब वो इंटरनेट का भी कनेक्टिविटी वहाँ उसमें ज़रूरी है, और उसमें बाकी स्पेसिफिकेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। किसी भी मोबाइल में वो इंस्टॉल हो सकते हैं कि भले उसमें डुअल सिम ना भी हो या इस तरह की चीज़ें ना भी हो, उसको बोलते हैं आपका हाइब्रिड ऐप। जैसे कैंडी क्रश, कैंडी क्रश इज एक एग्जाम्पल है हाइब्रिड ऐप का। ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए आपको वो मोबाइल पे भी चल जाता है और वो वेब पे भी चल जाता है। तो वो ऐसे ऐप जिनमें वेब ऐप की भी फीचर्स होते हैं और हाइब्रिड और नेटिव ऐप के भी फीचर्स होते हैं। ऐसे मोबाइल ऐप जो वेब ऐप की भी फीचर को रखते हैं और नेटिव ऐप के भी फीचर्स को रखते हैं, उनको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ही होता है दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जब कुछ नई चीज़ बनती है तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो हाइब्रिड ऐप में कुछ क्वालिटीज़ हमारी वेब ऐप की होती हैं और कुछ क्वालिटीज़ नेटिव ऐप की होती है। इसमें वेब की भी ज़रूरत पड़ेगी और नेटिव ऐप की भी, मतलब उसमें सारे जो नेटिव ऐप की क्वालिटीज़ होती हैं उनकी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए। तो ऐसे के लिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऐप। भाई मोबाइल में भी बहुत सारे ऐप हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, तो वो हमारे नेटिव ऐप में आते हैं। इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मोबाइल है, यहाँ बात मोबाइल ऐप की हो रही है, ये हाइब्रिड और नेटिव जो है मोबाइल ऐप के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ बात जी अगर में से कोई
ठीक है। तो ऐसे ऐप हमारे जिनमें मतलब ऐसे मोबाइल ऐप जिनमें वेब ऐप की कैटेगरीज वेब ऐप होता है, मतलब वेब एप्लीकेशन की कैटेगरीज होती, वो क्वालिटीज़ होती हैं, सॉरी वर्ड गलत हो जाते हैं कभी कभी, क्वालिटीज़ होती हैं, और साथ ही साथ इंटरनेट मतलब उसमें आपको नेटिव ऐप के भी लक्षण होते हैं या कह सकते हो क्वालिटीज़ होती हैं, तो उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऐप। तो मोबाइल के ऐसे ऐप जिनमें हम लोग इंटरनेट का भी यूज़ करते हैं और वो मोबाइल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी बने हुए हैं, उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऐप। और मोबाइल के ऐसे ऐप जिसमें इंटरनेट कनेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो बाकी सारी स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट, उनको बोलते हैं नेटिव ऐप। ठीक है। इसके बाद एक क्लास और होगी 20 मिनट की, जिसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐप डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है लेकिन इसमें कोई ऐप डेवलपमेंट नहीं कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें हम आपको ऐप डेवलप करके बताएंगे, खाली बताएंगे कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं या कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनको पढ़ के या जिनका यूज़ करके हम मोबाइल ऐप को बना सकते हैं। अगर हम मोबाइल ऐप बनाना होता तो फिर हम यार टीचिंग वाला काम ही क्यों होता।